Hello, Namaste, Sat Shri Akal to every parent and every student. This is Shubhdeep Kaur, coordinator of Senior Wing in GBP School. And I made this video specially for the parents and my topic is expectations. Expectations means आशाएं या फिर आप उन्हें hopes भी कह सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिसके बेसिस पर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। आपके पास कुछ समय है, एक नोटबुक, एक पेन या फिर पेंसिल अपने पास ज़रूर रख लें। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टेशंस टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में छोड़कर या फिर स्कूल बस तक छोड़कर घर जाते हैं और निश्चित रूप से अपने काम करते हैं या फिर जॉब पर जाते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे अपनी जॉब करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि उनका बच्चा सही जगह पे गया है। और इसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उस टीचर से जो उनके बच्चे को टीच करता है कि हमारा बच्चा पहले से ब्रिलियंट हो जाए, पहले से इंटेलिजेंट हो जाए, बच्चे का अनुशासन और अच्छा हो और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो। ये सब आपकी आशाएं होती हैं उस टीचर से, आप सभी सहमत करेंगे मेरे साथ। अब इस समय पे जब टीचर अपने घर पर है, बच्चे अपने घर पर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19, आपको पता है कि संसार किस दौर से गुजर रहा है, और इस समय पे एक टीचर आपसे या फिर आपके बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी और इन पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है गेट होमवर्क। अब इस समय पे जब बच्चा अपने घर पे है और टीचर अपने घर पे है तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है ये चेक करना कि आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। खास रूप से ध्यान रखिए इस चीज़ का कि और जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, टीचर्स किसी न किसी ज़रिए से व्हाट्सएप के द्वारा या फिर वीडियोस के द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके बच्चे तक वो होमवर्क पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, उस बात का ध्यान रखें। सेकंड इज़ डू होमवर्क। अब जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो अटेंड भी कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चे को वो एटमॉस्फेयर प्रदान करें। थोड़ी देर के लिए जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं तो बच्चे को एक सेपरेट रूम प्रदान करें और वहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो कि बच्चा ध्यानपूर्वक अपने टीचर की बात सुन सके। और सेकेंडरी, जिन बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा काम मिल रहा है आप उन पर भी खास ध्यान रखें कि वो बच्चे काम ज़रूर करें। बहुत सारे पेरेंट्स के एक्सक्यूज़ेस भी आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस एक्सक्यूज़ेस को साइड में रखकर बच्चे के काम पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक स्टडी है जो बच्चे के माइंड को क्रिएटिव बनाती है। क्योंकि जब एक टीचर इसको क्लासरूम में टीच करता है, एक चैप्टर रीड करवाता है, तो बच्चे के क्वेश्चन इतने क्वेश्चन निकलते हैं उनके माइंड से और वो पूछते हैं टीचर से बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये चीज़ उनको क्रिएटिव बनाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपका बच्चा क्रिएटिव बन सकता है, स्टडी के बेस पर उनकी स्टडी रेगुलर हो, होमवर्क आप चेक करें और टीचर से संपर्क में रहें। थर्ड पॉइंट इज़ वर्क ऑन डिसिप्लिन। ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। मैं खास करके माताओं से कहूँगी कि जो डिसिप्लिन है, मैंने ये पॉइंट इसमें इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट मुझे मेरी मदर ने प्रेफर किया था, क्योंकि उन्होंने बचपन से इस बात का ध्यान रखा कि जिस समय पे हम स्कूल जाते थे, आपके बच्चे जिस समय पे स्कूल पर आते थे उस समय पर छुट्टियों में भी उसी समय पर उठें। ये माताएं कभी कभी भूल जाती हैं कि हाँ बच्चा तंग कर रहा है तो 10-11 बजे तक सोने दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चा जिस टाइम पे उठा करता था स्कूल जाने के लिए, ध्यान रखें कि बच्चा इस टाइम भी उसी टाइम पर उठे, क्योंकि बाद में बच्चे को आलसी बना देगा। बच्चे की साइकोलॉजी बन जाती है इस चीज़ से कि जिस दिन स्कूल जाना है या कहीं बाहर जाना है तो सिर्फ उसी दिन जल्दी उठना है। नहीं, ये साइकोलॉजी बहुत बहुत रॉन्ग बनाती है, बच्चे को आलसी बना देती है। तो माताएं उसी टाइम पे उठाएं बच्चे को जिस टाइम पे वो पहले उठा करता था। उनसे कसरत करवाएं या सिमरन जाप करवाएं। इनसे मेडिटेशन पावर भी उनका बढ़ेगा और वो हेल्दी भी रहेंगे, डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे अगर वो कसरत करेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है वर्क ऑन बिहेवियर। इस टाइम पे फादर्स भी घर पे हैं क्योंकि सरकार के आदेशों के अनुसार बहुत सारे काम बंद हैं,
तो जो फैमिली इन्वायरमेंट इस टाइम पे बन रखा है उसको पॉजिटिव रखते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके अपने बच्चों के साथ हैप्पीली उनको रखकर, तो बहुत सारी बातें शेयर करके, तो पेरेंट्स उस बच्चे का जो बिहेवियर है पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ गोल्डन चांस, और मैं चाहती हूँ कि इस मौके का आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएं बच्चे के बिहेवियर में इम्प्रूव करने के लिए। नाउ 5th पॉइंट इज़ मेंटेन फूड हैबिट। माताएं बच्चों के खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है कई बार कि जो बच्चे हैं उनकी जो फूड हैबिट है वो चेंज हो रही है, किस टाइम पे खाना किस टाइम पे नहीं खाना। अगर लेट उठते हैं तो लेट खाना खाएंगे ऑब्वियसली, जो कि आदत बहुत ख़राब है। और बाद में जब लॉकडाउन ओपन होगा तो ये समस्या आपके सामने ज़रूर आ जाएगी, बच्चे लंच लेकर नहीं आएंगे या फिर आप उनके साथ ज़बरदस्ती भेजेंगे और मे बी वो खाकर ना जाएं, तो फिर आप टीचर से ज़रूर ये शिकायत करोगे कि बच्चा लंच लेकर नहीं आ रहा है। ये ज़रूर होगा अगर उनकी जो फूड हैबिट है, जिस टाइम पे वो बच्चा पहले खाना खाता था उस टाइम पे अब उसको ये खाना नहीं मिल रहा है या वो खाना नहीं खा रहा है अपनी मर्ज़ी से, ये बाद में जाकर परेशानी ज़रूर बनेगा, बच्चे लंच लेकर नहीं आएंगे। तो ये परेशानी ना आए तो माताएं इस बात का खास करके ध्यान रखें कि बच्चा जिस टाइम पे पहले उठकर ब्रेकफास्ट करता था, फिर स्कूल में लंच लेकर आता था, उस टाइम पे लंच करे और बाद में जो स्नैक्स होते हैं वो खाएं और बाद में डिनर। मदर्स आर नेवर ऑफ ड्यूटी, माताएं कभी भी काम से फ्री नहीं हो सकती, मैं सहमत करती हूँ इस बात से भी। और यही थे कुछ पॉइंट्स, गेट होमवर्क, डू होमवर्क, वर्क ऑन डिसिप्लिन, वर्क ऑन बिहेवियर एंड मेंटेन फूड हैबिट्स। ये एक टीचर है इस टाइम पे घर पर बैठकर बच्चे से और उनके पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अब बारी है उस एक्टिविटी की जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर हो, तो आई गेस आपके पास होगा ज़रूर। अब उस एक्टिविटी को करने का टाइम है। अब आप एक काम कीजिए, पेज को ओपन कीजिए और उसके सेंटर में पेन या पेंसिल की मदद से एक लाइन खींच लीजिए। सेंटर में एक लाइन खींचने के बाद आप लेफ़्ट साइड लिखिए प्रॉब्लम्स या फिर एक्सक्यूज़ेस। प्रॉब्लम्स होती हैं परेशानियां, एक्सक्यूज़ेस होते हैं बहाने। कोई भी चीज़ लिखिए, परेशानियां या बहाने। अब उस लाइन की दूसरी साइड लिखिए वर्क, जो होता है काम, कर्म। एक साइड परेशानियां या बहाने, दूसरी तरफ कर्म या फिर काम। अब आपको इन दोनों ऑप्शंस में से जो सही लग रहा है उसकी तरफ टिक कीजिए और जो गलत लग रहा है उसकी तरफ क्रॉस कर दीजिए। ज़्यादा सोचने का काम नहीं, आप साथ के साथ इजीली कर लेंगे काम। जो चीज़ सही लग रही है उसकी तरफ टिक कीजिए और जो गलत लग रही है उसकी तरफ क्रॉस कीजिए। और शायद मेरा गैस ठीक होगा, बहुत सारे पेरेंट्स ने जो वर्क है, काम है, उसकी तरफ टिक किया होगा और परेशानियों को साइड में रखा होगा। आई होप मेरा ये गैस ठीक हो। तो यही फॉर्मूला होता है ज़िंदगी में भी, और इस टाइम भी यही फॉर्मूला ज़रूर चुने बच्चों के काम को लेकर कि परेशानियों को साइड में रखकर अपने काम को करते चले जाएं। और हालांकि जब परेशानियां होती हैं तो इंसान को शायद डबल काम करना पड़ता है, और इस टाइम पे भी इसी रूल को लागू करें कि जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, बहाने हैं, उनको साइड में रखकर सभी पेरेंट्स और बच्चे अपने काम की तरफ ध्यान दें। थैंक यू सो मच।